नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से। ये संविधान का दूसरा वीडियो है। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके पहला वीडियो पहले देख लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए, आज टॉपिक है उद्देश्य का। संविधान इम्पोर्टेंट, इससे भी 3-4 प्रश्न बनते हैं, उद्देश्य का और प्रस्तावना। इसको उद्देश्य का या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। इससे पहले कुछ प्रश्न पहले वीडियो में रह गए थे, बेसिक उनको देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हमने बताई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, उस समय उसमें 395 अनुच्छेद थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय संविधान में 395 आर्टिकल, अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में, इसको नोट कर लेना, इनको सभी को नोट करते रहना। जबकि वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद, 450 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर किसी को डाउट है कि भाग 22 ही है तो वो भाग 25 है, उसको हम प्रूव कर देंगे 25 है कैसे। ये प्रश्न अभी यूपीपी में भी पूछा गया है, लास्ट एग्जाम में पूछा गया कि संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। उसमें जो भाग जोड़े गए हैं उनको सभी को काउंट करेंगे तो 25 भाग हैं। चलिए, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें कुल मूल संविधान में, तो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, लगभग 80,000 अंग्रेजी के शब्द थे। लगभग 80,000। कभी कभी पूछ लेता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया कि मूल संविधान में बनकर तैयार हुआ कितने शब्द थे, तो मूल संविधान में लगभग 80,000 अंग्रेजी के शब्द थे। याद रखना, जो अपना संविधान बनकर तैयार हुआ है वो प्योर अंग्रेजी में लिखा गया है, तो लगभग 80,000 अंग्रेजी के शब्द थे। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान कहाँ रखा है, तो याद रखना, वर्तमान में संविधान, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहना। वर्तमान में संविधान संसद भवन में हीलियम से भरे, हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम से भरे संदूक में रखा है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए वर्तमान में हमारा संविधान कहाँ संरक्षित है, कहाँ रखा हुआ है, तो वर्तमान में अपना संविधान संसद भवन में हीलियम से भरे संदूक में रखा हुआ है। हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जैसी सारी अक्रिय गैस है, जिससे कि उसके पेज जो है गड़बड़ ना हो। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BN राव थे। बेनेगल नरसिंह नाम है इनका, बेनेगल नरसिंह राव। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत की ओर से संविधान सभा का गठन करने का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? याद रखना फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया है। भारत की ओर से या भारतीयों की ओर से, भारतीयों
की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसके मन में आया? तो भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राव के मन में आया। मनवेंद्र नाथ राव इनके मन में सर्वप्रथम आया। सॉरी, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको बताई थी संविधान की मांगे, पिछले वीडियो में बताई थी कि सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बने। ये दो उद्गार बताए थे। एक और फ्रेंड्स ऐड कर लेना, उसमें भी याद कर लेना। एक और 1936 ईस्वी में फैजपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से मांग की गई संविधान सभा के गठन की। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने सर्वप्रथम कब मांग की? 1936 ईस्वी में फैजपुर जो सम्मेलन था वहां पर सर्वप्रथम मांग की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो हमने बताया है भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो मूल संविधान है अपना कहां से प्रकाशित हुआ? ये भारतीय संविधान या मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? तो याद रखना, भारतीय संविधान को प्रकाशित होने में लगभग 5 वर्ष लग गए थे। लगभग 5 वर्ष लग गए थे और ये देहरादून से प्रकाशित हुआ। देहरादून से इसे प्रकाशित किया गया। एक और प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को किसने लिखा है? तो याद रखना, जो भारतीय संविधान है ना ही ये टाइप किया हुआ है ना ही ये मुद्रित है। इसको सुंदर अक्षरों में प्रेम बिहारी रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये अभी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, यूपीपी में। इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा है। याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान जो अपना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, तो इसको एक दिमाग में प्रश्न जाता है और आता भी एग्जाम में। जब ये 1949 में बनकर तैयार हो गया तो इसको पूर्णतया लागू करने में इतना समय क्यों लगा? पूर्णतया लागू करने में इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसका क्या कारण था? तो फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका इंपॉर्टेंट कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अपने देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी कारण संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए फ्रेंड, अब अपने टॉपिक दूसरे पर चलते हैं। आज का टॉपिक है उद्देश्य का, या इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। तो आपको पता है पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो बैठक थी, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 3-4 प्रश्न एग्जाम में इससे बन सकते हैं, 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, इसमें से एक आध पूछा जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी को ही 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ये डेट याद रखनी है, कब, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को फ्रेंड्स, का 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत कर लिया, स्वीकृत किया। कब स्वीकृत किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। फिर से सुनना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, उसी को ही संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत कर लिया। तो ये अपनी जो उद्देशिका हम लिखे हैं यहाँ पर, ये जो उद्देशिका लिखी है, ये 42वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संशोधन नंबर, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है। 1976, ये जो अपनी उद्देशिका हमने लिखी है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद की उद्देशिका लिखी हुई है। तो उद्देशिका है क्या? उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो पूछा जाता है कहाँ, हमारी उद्देशिका कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से प्रारंभ होती है। इसका अर्थ होता है, हम भारत के लोग का अर्थ होता है कि संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत की जनता है या भारत के लोग हैं। तो हमारी देश का स्टार्ट होता है भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण सर्वोच्च संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, शुरू के एक दो वर्ड मिलाने के लिए, उद्देश्य का भी मिलाने के लिए दे देता है। हालांकि ये सिविल सर्विस में ज्यादा पूछता है वहां पर मिलाने के लिए। चलिए, ये जो उद्देश्य का है, ये प्रस्तावना है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के बाद की लिखी गई है। इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, पहला नंबर ये प्रश्न बनता है, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन कब संशोधन किया गया? उद्देशिका में तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा 3 शब्द, उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये फ्रेंड्स बहुत आता है, कौन कौन शब्द जोड़े गए? पहला शब्द याद रखना समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता। ये तीसरा शब्द है अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द, कौन कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इससे प्रश्न आता है हर बार, और अखंडता शब्द जोड़े गए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अगर ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है,
संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो याद रखना, संविधान की आत्मा कौन है? उद्देशिका है। उद्देशिका या प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। किंतु यदि यही प्रश्न ऐसे करके इस प्रकार से पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अथवा हृदय है, तो आपको उद्देशिका या प्रस्तावना नहीं बताना है, तो उसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो उसको क्या उत्तर देंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद जो 32वां आगे आपको बताएंगे। ध्यान रखना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा अथवा हृदय किसे कहा गया है? अगर ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। परंतु यह प्रश्न अगर बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इससे फ्रेंड्स एक दो प्रश्न और बनते हैं प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये भी प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ऑप्शन देते हैं 2, 3, 4, 1। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भारतीय संविधान की उद्देशिका में सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और राजनीतिक न्याय के आधार पर। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, ये जन्म कुंडली कहा है? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। के.एम. मुंशी ने कहा है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा है। एक और क्वेश्चन बनता है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने उद्गार व्यक्त किया है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। कभी कभी पूछ लेता है संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा है? एक और इंपॉर्टेंट है, सुभाष कश्यप, जो कि संविधान के जाने माने हैं। सुभाष कश्यप जी ने कहा है, यदि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। एक और लाइन कही है, यदि प्रस्तावना न्यू है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। इसको नोट कर लेना। दोनों लाइनें कही हैं सुभाष कश्यप जी ने। क्या कहा है? इससे प्रस्तावना का बोध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष कश्यप जी ने कहा है, अगर संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा ये अपनी प्रस्तावना आत्मा है। दूसरी लाइन भी कही है कि अगर प्रस्तावना अपनी नींव है
तो संविधान क्या, उस पर खड़ी इमारत है। तो मेन चीज क्या है, नींव। तो इसको याद रखना। और देश का बहुत इंपॉर्टेंट केशवानंद, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग जोड़ा गया, संविधान का अंग माना गया, संविधान का अंग माना गया। इससे पहले इसको अंग नहीं माना गया। तो केशवानंद ये बाद हुआ बाद में, इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मान लिया गया। फ्रेंड्स, इससे दो प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न आता है, संविधान बनकर तो 26 नवंबर को तैयार हुआ था, अभी बताया 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो ध्यान रखना, संविधान जो है अपना अंगीकृत कब किया गया, इसी तारीख को किया गया। तो अंगीकृत पूछा जाए या अधिनियमित पूछा जाए, अधिनियमित पूछा जाए, आत्मपित पूछा जाए या बनकर पूछा जाए, इसका उत्तर एक ही है, बनकर तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। अगर अधिनियमित, आत्मर्पित या अंगीकृत या बनकर तैयार हुआ तो डेट एक ही लगानी है सबकी। एग्जाम में क्या लगानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस उद्देश्य को फ्रेंड्स एक दो बार जरूर पढ़ लेना, जिससे कि कोई भी प्रश्न आता है उससे हम उत्तर दे सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है, संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा किसी भी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।